ठीक है, देखिए टॉपिक ये है कि फाइंड द रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये डायग्राम दिया हुआ है, ए और बी के बीच में 4 ओम है, 2 ओम है और 10 वोल्ट है। ठीक है, अब इसमें आर और आई पता करना है। ध्यान करो यहाँ तो क्या मतलब समझा है। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि रेजिस्टेंस जो है यानी जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो V प्रोपोर्शनल I जो ओम का एक नियम है, उसमें अगर इक्वल करते हैं तो IR हो जाता है। इसी R से रिलेटेड सारा सवाल यहाँ पर है कि रेजिस्टेंस क्या है। इसको नापते किसमें, ओम में नापते हैं, 2 ओम 3 ओम और उसका सिंबल ये है ओम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन हर सवाल में है, एक या तो वो सीरीज में होगा या तो वो पैरेलल में होगा। सीरीज का एग्जांपल हमने बताया, जैसे एक सीट पे जितने बच्चे साथ में बैठे हैं सब क्या है, सीरीज में बैठे हैं। ट्रेन के डिब्बे सब जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। आमने सामने अगर 2 पटरियां हैं वो क्या है, पैरेलल है। ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। तो आमने सामने की चीजें सब पैरेलल होती हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 2 ओम, आमने सामने है ना, तो ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल जब भी होगा वहां पे फार्मूला लगेगा 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, यानी जितने रेजिस्टेंस हैं उनको आपस में 1/r करके जोड़ेंगे। या फिर दूसरा फार्मूला है R = R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। लेकिन ध्यान रखना है ये फार्मूला कब लगेगा, जब केवल 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे। अगर 3 होगा तो यही लगेगा 1/r1 1/r2 1/r3, उसमें नहीं करेंगे R1 × R2 × R3, गलत आ जाएगा। ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब केवल 2 ही रेजिस्टेंस आमने सामने होंगे, पैरेलल होंगे, तब ये फार्मूला, बाकी टाइम में ये वाला फार्मूला। अच्छा, सीरीज में क्या करना है, बहुत आसान है, सारे रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देना है, बस इतना समझ गए। अब पहला सवाल क्या है, रेजिस्टेंस बताओ। देखो सॉल्यूशन पहले का तो 4 और 2 दिया है। 4 और 2 किस तरह से है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल में हम जब 2 ही सीरीज पैरेलल में है, 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो फार्मूला लगा देंगे R = 4 × 2 और 4 + 2, तो हो गया 8/6। यहां तक किसी को दिक्कत है? 8 कहां से आया, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया और फिर ये किया तो क्या आया, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 3 6, 4/3 ओम। अब आपको लगे कि नहीं वही फार्मूला सही है, एक बार उससे भी लगा के दिखा देते हैं। 1/r = 1/2 + 1/4। ठीक है, तिरछा गुणा कर लेंगे, 4 × 4 प्लस 2 × 2 और 4 दूना 8, 6/8। लेकिन ये तो 1/r बराबर आया ना, r बराबर करेंगे तो पलट जाएगा, 8 6 यहां भी आया, 8 6 यहां भी आ रहा था। सॉल्व करेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, दोनों सेम है ना। लेकिन ये मेथड इजी क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर आता है। इसमें बाय चांस कभी भूल गए कि 1/r बराबर 6/8 ही रख दो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r लाना था, 1/r नहीं लाना था, तो पलटना भूल गए कभी तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब केवल 2 ही रेजिस्टेंस आमने सामने हैं, जब केवल 2 ही, यहाँ 2 ही तो हैं। अगर इसके साथ एक और नीचे लगा होता, 3 लगे होते, तो वहां पर फिर हम ये फार्मूला ना लगाते। ठीक, तो इससे कोई वही नहीं कि दोनों कॉमन है। अब आगे क्या करेंगे, R तो हमारा निकल आया, नहीं R फाइनल हो गया, 2 ही रेजिस्टेंस है, यही हमारा R का क्या है, आंसर है, यही R का आंसर है। 2 में से एक ही करेंगे, या तो ये मेथड या तो ये मेथड। ठीक है, आगे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट बताओ, तो I = V/R होता है, ओम्स लॉ से, ओम के नियम से फार्मूला मिलता है। V कितना दिया है, V दिया है 10 वोल्ट और R कितना दिया है, R है 4/3, है ना। R कितना आया है, 4/3, तभी तो कुछ और आ रहा था। हाँ 6 ये भी तो बचा है, तो इसको भी इसी के साथ सॉल्व करना है। अब इसको रोक लेते हैं, वही तो हम करें, तभी 22 आ रहा था। अब 4/3 ये है और 6 वो है। अब 4/3 ओम और 6 ओम ये हैं सीरीज में, किसमें है, तो जुड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 4/3 + 6 अपॉन में कुछ नहीं इसके, तो 1 रख लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 का 4 में गुणा होगा 4 प्लस 3 का 6 में होगा तो 18, 3 का 1 में होगा 3, 22/3 ओम। ये तो R बराबर है ना, 1/r थोड़ी है, R बराबर R1 + R2, इसको जोड़ दिए, क्या आ गया 22/3। अब I बराबर करेंगे तो V/R से, V कितना है 10 और डिवाइड करेंगे 22/3 को, तो 10 × 3/22, तो 30/22 एम्पियर। यही पहले का क्या होगा,
आंसर होगा। जहां ना समझ में आओ बताओ, फिर दोबारा बता दो। पहले क्लियर हो गया? मेन जब रेजिस्टेंस आपका क्लियर निकल आया तो फिर I इक्वल V अपॉन R करने में दिक्कत ही नहीं, क्योंकि V दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में V ना दिए होते तो दिक्कत होती। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में V नहीं दिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है? I दिया है कितना 30 अपॉन 22 और R दिया है कितना आया है 22 अपॉन 3। तो V पता करना है। क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि R आपको दे दिया गया, I दे दिया गया, V पता करो। तो आपको तो पता है कि V 10 है, लेकिन हमें लाना है 10। देखो आता है कि नहीं आता है। V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? V बराबर होता है IR ओम के नियम से। I कितना है 30 अपॉन 22 इनटू R कितना है 22 अपॉन 3 ना, तो 22 से 22 कट गया, 3 10 जा V बराबर क्या आया 10। कोई भी एक चीज हटा दो, जैसे मान के चलो आपकी क्या हटा दें, I हटा दे रहे हैं, चलो I नहीं पता है तो I बराबर क्या होता है V अपॉन R। तो V R से तो अभी I निकाल के देख ही चुके हैं, है ना। कोई एक चीज हटा करके देख लेंगे। तो अब की बार क्या करते हैं, I जो है 10 है, V जो है V दिया है, V तो दिया ही 10 है, I थोड़ी 10 है। I कितना था 30 अपॉन 22, 30 अपॉन 22। कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तीन में से एक चीज नहीं होगी तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताएं। तीसरा 5 ओम है, ठीक है। उसके बाद 4 ओम, उसके बाद फिर 2 ओम है, और यहाँ पर फिर क्या है 4 ओम, 3 ओम भी है। अच्छा 3 ओम है, और फिर यहाँ पे 12 वोल्ट है। चलो ए और बी है। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखो 4 और 2 जो होंगे ये दोनों ना किसमें हैं, सीरीज में, तो सिंपली जुड़ जाएंगे। यस सर 6 आ गया। इसको सॉल्व किए तो 6 ओम बन गया, इसको सॉल्व किए तो 4 3 है तो 7 बन गया ओम। क्यों नहीं, यहाँ पे कुछ लोग तो 9 किए हैं, 5 है क्या। चलो अगर 5 है तो 5 कर लो, वो तो जो रखेंगे उसी हिसाब से आएगा। तो फिर 4 और 5 है तो 9 ओम आएगा। अच्छा अब ये 9 और ये 6 आमने सामने है ना, तो क्या हो जाएंगे पैरेलल। 9 6 हो गए पैरेलल। तो R बराबर करेंगे 9 into 6, 9 plus 6। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो ही चीजें हैं ना। अब ये हो गया, चल रहा है 54 हो गया, और 9 6 15। तो 3 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ 18 3 54, 3 5 15, 18/5। ये 18/5 आया, और ये 5 और है 18/5 ओम और 5 ओम। ये किसमें है, सीरीज में है। तो 18/5 प्लस 5 ये क्या होंगे, जुड़ेंगे, अपॉन में 1 लगाइए। अब क्या करेंगे, नीचे 5 के अंदर 5 1 से करेंगे तो 18 प्लस 5 बचे 25। अब ये 25 18 करेंगे 8 5 13 2 1 3 1 4 43/5। सही 43/5। ये 8 से तो V कितना है इसमें, V कितना है, V 12 है इनटू 5/43, 12 पंजे 60/43 एम्पियर। तीसरे में यही आया था।